देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के पुरंदरपुर चौराहा के बगल में 317 बूथ संख्या पे है और हमारे साथ वोट दे करके निकले हैं कुछ वोटर्स हैं। आपने वोट किया? जी। दिखाइए वोट। क्या मुद्दा रहा इस बार? मुद्दा प्रशांत किशोर जी का बहुत अच्छा रहा है और बीजेपी का कुछ मुद्दे पर वोट जो है गलत तरीके से पड़ा है। यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है गेट के अंदर 25-25 आदमी अंदर घुसा के बैठाए हुए हैं और उसको बराबर बुला के उसको वोट दिया जा रहा है। जब कुछ लोगों मोहल्ला के वासियों ने जब इसको प्रोटेस्ट किया तो बोले कि ठीक है, इसको गेट में ताला लगा देते हैं। ताला नहीं लगाए, फिर इसी तरह से बंद रखे, फिर दोबारा आए। दोबारा के बाद फिर प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन फिर भी बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। बाकी और जगह मतदान बहुत अच्छी रहा। बस इस बूथ का क्या स्थिति है? इस बूथ का स्थिति पड़ा है, लेकिन कुछ गलत तरीके से भी वोट बीजेपी वालों ने दिया है। गलत तरीके से। चलिए, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। आपने वोट दिया? जी। दिखाइए, क्या मुद्दा रहा इस बार का? मुद्दा रहा ये दमन सरकार जो हमारे युवाओं को, महिलाओं को, बहने को जिस तरह से देश में ये सरकार जो अत्याचार कर रही है, देश की महंगाई में युवाओं जो बेरोजगार हो रही है, इस पर बांकीपुर जो है बदलाव की लहर में है। कहा जा रहा है कि कुछ यहाँ पे धांधली भी देखने को धांधली तो बीजेपी तो शुरू से धांधली भैया करते आई है। देखे है ना, शुरू से करते आई है। ये बिना धांधली की जनता के वोट से कभी। आप लोग को धमकाया भी जा रहा है क्या? हमेशा प्रशासन आके 100 गाली देते हैं कि भागो यहाँ से, क्योंकि कह रहा है कि जो जनस्वराजी है उसको पहले भगाया जाए। और यहाँ की प्रशासन जो है वो बीजेपी की कुनबा की तरह काम कर रही है। देखिए, कुछ और हैं, मतदाता हैं। आपने वोट किया है? जी, मैंने किया है। दिखाइए पहले, किस मुद्दे को लेकर के आपने वोट किया? हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और पिछले 2014 से जो भी सरकार बनी है आज तक नौकरियां की बहाली नहीं हुई है। इवन सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। और अगर हम लोगों को जो लालू यादव ने बोलने का हक दिया था, वर्तमान सरकार जो है दिल्ली की, उस पर अंकुश लगाने के काम कर रही हैं। हमारे युवा जो हमारे भाई बहन लोग हैं वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या नीट की परीक्षा हो या नीट छात्रा जहानाबाद की केस हो, बेगूसराय की एक बच्ची एग्जाम देने आई थी उसको होटल से तीर लेना हो, ये सब आम घटनाएं जो है ना एकदम आम हो गया है। हम अपनी बच्ची को अपने साथ लेके स्कूल जाते हैं, स्कूल से लेके आते हैं, कब किस तरह का मिसहैपनिंग हो जाए कोई नहीं जानता है। देखिए, कुछ और वोटर हैं। आपने वोट किया क्या? हाँ, वोट दिया है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। दिखाइए पहले, किस मुद्दे को लेकर के आपने वोट किया? हम बदलाव के मुद्दे पर वोट दिए हैं कि बदलाव हो जाए। क्यों जरूरी है बदलाव? जरूरी है कि 30 साल से तो दे ही रहे हैं, तो कहाँ कुछ पड़ता हुआ है, कुछ नहीं हुआ बन रहा है। तो हम लोग पूरे परिवार सब सोचे हुए कि बदलाव अभी आना चाहिए सारा कोई मिलकर। लेकिन यहाँ वही है, भाजपा का सरकार कहता है कितना कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। व्यवस्था के बारे में बातचीत करें तो कैसा व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था क्या कुछ है, जो है देखिए, सब रोड सब वैसी है, तब कुछ नहीं। स्कूल सरकार को तो बनवे नहीं किया, खाली बोलता है सब कुछ होगा, कुछ नहीं होता है यहाँ खाली बोल के चले जाए, फिर दोबारा कोई आता नहीं है। बस। चलिए, कुछ और वोटर्स हैं, उनसे बातचीत किया। आपने वोट किया है? वोट किया है। दिखाइए, किस मुद्दे पे आपने वोट किया? सरकार बदलने के लिए। नाराजगी है? सरकार तो कतई अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगारी समस्या रोड पर मारल चल रहा है आदमी, और क्या बोल सकते हैं हम। बूथ की व्यवस्था कैसा है ये बताइए? बूथ की व्यवस्था तो खैर ठीक था, मगर बीच में इसमें गड़बड़ कर दिया बीजेपी वाला, समझे। वो अंदर से घुस गया पिछाड़ू से और सब वोटिंग करने लगा। तो 3 बजे के अंजाद में वो सब घुसने के बाद बोला कि नहीं, ये सब नहीं होगा, हंगामा होने लगा। तब चला गया प्रशासन पुलिस के, जाओ यहाँ से। तो आप लोग को धमकाया जा रहा है? हाँ। किसके द्वारा? वही सब है, बीजेपी वाला है, लड़कन था उसका। बीजेपी के लड़कन आप लोग को धमका रहा है? क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि यहाँ से जाता है कि नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। तो देखिए, आरोप लग रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कि कहीं ना कहीं इन लोग को धमकाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के मदद से ही कहीं ना कहीं इन लोग को धमकाया जा रहा है। आपने वोट किया? हाँ सर, वोट कर दिए। किस मुद्दे को लेकर के आपने वोट किया? अपने बाल बच्चों के लिए वोट किया, अपने भविष्य के लिए वोट किया। कौन सा मुद्दा इस बार हावी रहा आप लोग को?
हम लोग का मुद्दा रहा इसलिए कि जब बाल बच्चा का मतलब कि आगे का भविष्य देखेंगे, पीछे तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, आगे ही ना देखेंगे कि हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य आगे जाना है। हम लोग का तो अब जीवन आधा खत्म हो गया, तो हम लोग अपना बाल बच्चा का भविष्य देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ धमकाया जा रहा है। हाँ, तो धमकाया जा ही रहा है। किसके द्वारा धमकाया जा रहा अब किसके द्वारा क्या बोले, किसके द्वारा धमकाया जा रहा है वो आपको थोड़ी अति करेंगे। कोई आके मतलब बता रहा है कि इसको वोट करना है, उसको वोट करना है, मतलब जबरदस्ती। ये मेरा अधिकार ना है, बिल्कुल ये मेरा अधिकार है। बिल्कुल। मैं अपने अधिकार को दूसरे को क्यों बताऊं कि क्या मैंने वोट डालना है नहीं डालना है? आप हमको बताइएगा कि आप आके इस पे वोट डालिए। नहीं, हमारा अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है। आप नहीं ना बता सकते हैं कि इस पे वोट डालिए। हमारा अधिकार है कि मैं इस पे डालूं। मतलब धमकाया जा रहा है आप लोग को। जी, तो देखिए, साफ शब्दों में आरोप लग रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, और जिस प्रकार से कई सारे बूथों पे ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं अन्य वोटरों को धमका रहे हैं। मतलब साफ शब्दों में अगर हम बातचीत करें तो जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन की किरकिरियाँ हो रही है, जिस प्रकार से आपने देखा कि कल यही पटना के जक्कनपुर थाना में किस प्रकार का ड्रामा देखने को मिला। रात्रि में समथिंग 1 बजे के आसपास तक के वो ड्रामा देखने को मिला। प्रशांत किशोर वर्सेस पुलिस के बीच में किस प्रकार का टकरार देखने को मिला, ये जग जाहिर है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे भी और ख़ास करके पुलिस प्रशासन से भी हमारा यही गुजारिश रहेगा कि निष्पक्ष मतदान हो और इसमें कोई रोड़ा न अटका सके। ये आप हाँ, न्यूज़ दिखाइएगा। बिल्कुल दिखाएंगे। ये ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि ये गोदी मीडिया का न्यूज़ है। नहीं, ये गलत। आपको कोई जानकारी नहीं, क्या 24x पूरा पढ़ लीजिए, पहले पूरा पढ़ लीजिए इस चैनल को। जी, इस पूरा गोदी चैनल नहीं को- है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप मोदी कैसे आप दिखाइएगा। कर सकते हैं? आप दिखाइएगा। बिल्कुल दिखाएंगे। आप बोलिएगा तब ना दिखाएंगे। हम क्या बोले, आपका चीज़ है, आप दिखाइएगा। ना, हमारा चीज आप बोलिएगा तब ना दिखाएंगे। आप जो बोलिएगा उसको, आप जो बोलिएगा वो दिखाया जाएगा। बिल्कुल दिखाया जाएगा। तो मैं तो हर जनता और हर नागरिक से यही अनुरोध करूंगा कि अपने बाल बच्चों का भविष्य देखिए, आगे का भविष्य देखिए, पीछे का नहीं देखिए। अपने बाल बच्चे का आगे का भविष्य देखिए कि आने वाला भविष्य हमारा क्या होगा। हमारे बाप दादा यूं ही नहीं मतलब कि वोट मतलब कि आगे के भविष्य को देख के हमारे बाप दादा वोट करते थे कि हमें इन लोगों को वोट नहीं देना है। हमारे बाप दादा ऐसे नहीं थे कि जो मतलब कि इनको वोट देकर और इनको अति करना है। मतलब लग रहा है इस बार आप लोग बदलाव के मूड में हैं पूरी तरीके से। बहुत बदलाव के हम तो चाहते हैं कि अगर चोरी चमारी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। चोरी चमारी करके और अति करके धांधली करके अगर लाएंगे तो अपना मतलब कि बहुमत बनाएंगे। नहीं तो हम लोग तो खुद चाह रहे हैं कि बहुमत जिनका हम लोग चाह रहे हैं कि वो आए, यही हम लोग चाह रहे हैं। देखिए, पब्लिक का साफ शब्दों में ये कहना है, खास करके जो पटना की जो जनता है और खास करके बांकीपुर की जो जनता है, उनका साफ शब्दों में कहना है कि निष्पक्ष चुनाव जो हो रहा है उसको कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव होने दिया जाए। और पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से, और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इन लोग को धमका रहे हैं। मतलब साफ शब्दों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना होगा। मतलब इस तरीके की बातें इस बूथ पे निकल करके आए, कितना सच्चाई है? देखिए, मैंने भाई साहब जो बोले हैं इनकी बातों में लगभग 100% सच्चाई है। हम 17 नंबर वार्ड से हम वोट दे के आ रहे हैं। ठीक है ना, हम छपरा में जॉब करते हैं। हम वोट के लिए हम यहाँ पर आए थे वोट देने के लिए। बिल्कुल। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो ही मैंने कार्यकर्ता लोग हैं, घर घर घुस के पैसा दे के, और ये भी मैंने लोग डरवा रहे, धमका रहे हैं कि अगर ये यहाँ से यहाँ के कैंडिडेट अगर ये बीजेपी की हार जाती है, तुम्हारा राशन कार्ड बंद हो जाएगा, तुम्हारा वृद्धा पेंशन बंद हो जाएगा। इस तरह का माने धमकाया जा रहा है। जी बिल्कुल धमकाया जा रहा है। हम इसका साक्ष्य हैं। इस बार क्या लग रहा है आप लोग को? कौन सा मुद्दा पे बदलाव होगा, बदलाव का मुद्दा, बदलाव। सभी लोग पूरा टाइट है जी, टाइट हैं पूरे, हिलने वाला नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र के युवा, नौजवान, बुजुर्ग, माता बहन और सभी लोगों ने प्रण कर लिया है कि संकल्प ले लिया है कि भाई बदलाव होकर रहेगा। और यहाँ के जनता जो है बदलाव के मुंड में वोट दिया है प्रशांत किशोर के। हमको लगता है कि भाई बदलाव होगा, हम भी वोट दिए प्रशांत किशोर। चलिए, हमको लगता है कि बदलाव। हाँ, बताइए। एक चीज़ और बताना चाहते हैं सर। जैसे हम लोग मतलब कि हमारे बच्चे जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली जंतर मंतर पे, यहाँ बिहार में, बिल्कुल। तो वो क्रिमिनल तो नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। क्रिमिनल नहीं ना थे? बिल्कुल नहीं थे।
क्रिमिनल अगर रहते तो हमारे बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करते, अपने अधिकार नहीं मांगते। हमारे बच्चे वहाँ अधिकार मांग रहे थे, हमारे भाई बहन मतलब जो भी बंधु थे वो अपना अधिकार मांग रहे थे। और आपने जो जिस हिसाब से मैंने सबको मतलब कि अति की है और जिस हिसाब से आपने अति मतलब कि धांधली की है, पत्थर मतलब गन मतलब आंसू गैस जो अति करवाए किसी मतलब ये सब ही मुद्दा हावी है। बहुत हावी है। चलिए ये सब भी मुद्दा कहीं ना कहीं हावी है। कुछ और लोग से आपने वोट किया है? हाँ हमने दिखाइए पहले वोट किया है तब। सीधा सीधा दिखाइए, कैमरा में दिखाइए। कौन सा मुद्दा हावी रहा इस बार? जय जय बिहार रहा। जय जय बिहार रहा मुद्दा हावी। बीजेपी कह रही है बहुत काम हमने किया। वो बीजेपी क्या काम किए? हमरे नज़र में तो कोई काम नहीं किए। हाँ कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। आपने वोट किया? किया। दिखाइए। हम तो 77 से देख रहे हैं कि अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं। हम 74 में हम जेल खटे, छात्र आंदोलन जो हुआ था, जेपी आंदोलन, हम 2.25 महीना जेल बक्सर में रहे। हमारे लिए क्या जनता पार्टी किया? कुछ लोगों का आरोप ये है कि यहाँ धांधली हो रही है। हाँ यहाँ तो धांधली। किस प्रकार की धांधली? किस प्रकार की? आज तक हमने नहीं देखा कि पुलिंग एजेंट को भीतर खाना नहीं जाने दिया। अब कितना नंबर बूथ है ये? ये है 17, 317, 318, 319। 3 बूथ यहाँ। 3 बूथ यहाँ है। आज तक हमने नहीं देखा। 77 से इलेक्शन कराते कराते आज यहाँ तक आए। कभी किसी ने नहीं टोका कि हाँ इनको पानी नहीं दिया जाए, इनको नाश्ता नहीं दिया जाए। लेकिन इस व्यवस्था के नाम पे व्यवस्था के हाँ जीरो। चलिए व्यवस्था के नाम पे जीरो है। चुनाव आयोग लाख चाहे दावा कर ले, चुनाव आयोग लाख चाहे प्रयास कर ले कि निष्पक्ष मतदान हम करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे सवाल खड़ा करते हुए यह बांकेपुर की जनता आ रहे हैं। और साफ शब्दों में बांकेपुर की जनता का ये कहना है कि हमारा जो मत है हमें देने दिया जाए और इसमें कोई बाधक न बने। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मनीष कुमार, JK24 पटना, बिहार।